ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगरात शिवसेना, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारीसह 27 जणांवर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. परंतु यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शोभाताई जाधव आणि अमोल मेलवडे यांना जाणूनबुजून रोवण्यात आल्याचं शोभाताई जाधव यांचं म्हणणं आहे. शोभाताई जाधव आणि त्यांच्या समर्थकांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कडे यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर करतो, परंतु आम्हाला खोट्या गुण फडकवलं जातंय असं शोभाताई जाधव यांनी निवेदन सांगितले. त्या दिवशी आम्ही त्या ठिकाणी गेलो होतो, पण आम्ही काही वेळ थांबलो, तिथून निघून गेलो. माझ्या मुलाचा वाढदिवस होता आणि त्याच्यानंतर एका मैताला गेले होते. त्या मैताला 12 वाजले रात्रीचे मला आणि ह्या लोकांनी तिथं नसताना खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. दाखल केलेले प्रदीप रामचंदानी, मनीष आपला कपिल आडसूळ या लोकांनी खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्यांनी हा गुन्हा सिद्ध करावा, नाहीतर मी त्यांच्यावर कारवाई करेन. कुछ दिन पहले से ही उल्लासनगर शहर में शिवसेना ठाकरे गट के माध्यम से कुछ नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है और उस सभाओं के आयोजन में ये शिवसेना का कार्यक्रम है। उन्होंने ये सभा की परवानगी ली है और उन लोग घर घर जाके कुछ केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उसी की मुहिम के कड़ी में हमारे उस वार्ड के शोभा यादव और डॉक्टर अमोल मेवाड़े, हमारे जो कलानी समर्थक है, वो वहां से जाते हुए वहां पर रुके हुए थे और रुककर सिर्फ देख रहे थे कि नुक्कड़ सभाओं को कोई भी आम आदमी अटेंड कर सकता है। उसी के कड़ी में जब वो वहां पर जाते हुए वहां पर रुके और उसी कड़ी में एक गुना यहाँ पर दाखिल हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर उनके खिलाफ गुना दाखिल करवाया है और गुना ये दाखिल करवाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपशब्द बात कर रहे हैं। पर जब वो लड़का अपशब्द बात कर रहा है, वो स्टेज और उस मंच पर पुलिस को गुमराह करके हमारे दोनों पदाधिकारियों के ऊपर मामला दर्ज किया है और झूठा मामला दर्ज करके उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है। और चुनाव के देखते हुए जब हार नजर आ रही है, मनपा चुनाव को देख के, विधानसभा के चुनाव को देखकर उल्लासनगर में, तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस दबाव की राजनीति को पुलिस को आगे करके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव तंत्र की राजनीति करते जा रहे हैं। हम आदरणीय यहाँ के सीनियर पी और DCP साहब से मुलाकात की है और ये मांग रखी है कि जिस तरीके से खोटे गुने दाखिल किए जा रहे हैं उल्लासनगर शहर में, वो सरेआम गलत है। और उस लेडीज के ऊपर गुना दाखिल किया, उस महिला पदाधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल किया है जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने दलित मित्र का पुरस्कार दिया है। ऐसी महिला जो उल्लासनगर के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते आ रही है, पार्टी के लिए काम करते आ रही है, तो कहां नहीं तो कहां हमको रोकथाम करने के लिए इस दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है और पुलिस को आगे किया जा रहा है। हमारी पुलिस से यही मांगनी है कि ये पूरे गुने को निष्पन्न जांच करके जो पदाधिकारी जिस वक्त पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला जा रहा था, उसकी निंदा हम भी करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री है, उनको किसी भी तरीके के इस तरीके की वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसकी हम भी निंदा करते हैं। पर जब इसकी घटना हुई, वहां पर अमोल मेवाड़े जी और शोभा यादव जी नहीं थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये इस पूरे मामले को लेकर हम DCP साहब से भी मुलाकात करेंगे और यही हमने मांग की है पुलिस से कि दोनों जो जिनके ऊपर गुना दाखिल किया वो निष्पन्न जांच करके, वहां पर नहीं थे वो, उसके बावजूद भी उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया। इस तरीके की तानाशाही और दादागिरी उस उल्लासनगर में चलती होगी तो आने वाले दिनों में सत्ता का परिवर्तन जब होगा तो उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो खोटे गुन्हे दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है उनको भोगना पड़ेगा। माध्यमातून शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या नुक्कडच्या म्हणजे चौक सभा होत होत्या, तर त्या सभेमध्ये एक सामान्य नागरिक म्हणून आम्हाला इन्व्हाइट केलं. आम्ही गेलो. आम्ही आमचे मी माझं मत व्यक्त केलं, परंतु ज्यावेळेस मी माझं मत व्यक्त करत होतो त्यावेळेसच शोभाताई तिथं निघून गेल्या. त्यांच्या मुलाचा वाढदिवस होता. म्हणजे ज्या क्षणाला ती घटना घडली त्या क्षणाला शोभाताई तिथं उपलब्ध नव्हत्या. जर एखादी व्यक्ती फिजिकली तिथे उपलब्ध नसेल तर ती व्यक्ती त्या माननीय पंतप्रधानांना जे शिवीगाळ केली एका तरुणाने, तर ते त्याचं समर्थन कशा करू शकतात? म्हणून हे जे आरोप आहेत, हे सगळे जे कलम लावले ते सगळे चुकीचे आहेत आणि शोभाताई जाधव असो
आणि ह्या तिथे उपलब्धच नसताना जर त्यांच्यावर हा कलम लावला जात असेल तर तो सगळा सर्वस्वी हा खोटा गुन्हा आहे आणि हा राजकारणातून प्रेरित झालेला गुन्हा आहे. म्हणून आमची मागणी अशी असणार आहे की तुम्ही निष्पक्ष जाच करा आणि त्यानंतर सगळं करा. कारण एखादी एक समाजात काम करणारी एक ज्येष्ठ समाजसेविका असेल, तिचं जर असं व्हॉट्सअप आणि ह्या माध्यमातून जर नाव खराब होत असेल तर ही एक पब्लिक मध्ये त्यांची इमेज खराब होण्याचा प्रयत्न आहे. आणि तो तुमच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतो की हा दुरुस्त झाला पाहिजे आणि तेच काम करण्यासाठी आम्ही आज आलो होतो. धन्यवाद. ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.